देखिए कॉम्बिनेशन कहाँ पर लगेगा, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता परमुटेशन कहाँ लगेगा और कॉम्बिनेशन कहाँ लगेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने शुरुआत में बताया था, एक बार और बता देता हूँ कि जो परमुटेशन है, पी फॉर प्राइस, पी फॉर परमुटेशन, प्राइस बांटने के लिए ए बी सी को फर्स्ट सेकंड प्राइस दे रहे हैं या बी ए सी को फर्स्ट सेकंड प्राइस दे रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो दोनों में फर्क है ना। क्योंकि दोनों में फर्क है, इसका मतलब यहाँ P फॉर परमुटेशन, P फॉर प्लेसमेंट, P फॉर प्राइस होगा। जहां जगह की अदला बदली करने से फर्क पड़ता है, वहां प्लेसमेंट से फर्क पड़ता है, वहां परमुटेशन लगेगा। और एक कमेटी बनानी है, उस कमेटी में ए बी सी तीन लोगों को लिया है या बी ए सी नाम बोला जाए तीन लोगों को दिया है लिया है, तो कमेटी में जब हमने लेना है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सी फॉर कॉम्बिनेशन, सी फॉर कमेटी, सी फॉर चूज, चूज करना है हमें, हमें कमेटी बनानी है तो कॉम्बिनेशन लगेगा। तो सबसे पहले तो ये बहुत जरूरी है, आपको ये पता हो कि परमुटेशन कब लगेगा और कॉम्बिनेशन कब लगेगा। एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन, और हमने शॉर्टकट में क्या बोला था, 5p2 है तो 5 इंटू एनसीआर, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। इसमें अगर ध्यान से देखें तो ये सेम एनपीआर की तरह है, तो मैं ये कह सकता हूं एनसीआर इक्वल टू एनपीआर अपॉन फैक्टोरियल आर। इसका मतलब 5p5 का जो आंसर आता है वो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आता है ना। लेकिन 5c5 का आंसर फैक्टोरियल हमारा n, फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर, इसका मतलब फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 माइनस 5 और फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, तो आंसर इज 1। तो इसका शॉर्टकट क्या है, 5p2 5 इंटू 4, 5c2 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1, डिवाइड कर देंगे 2 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक, 38c4, चलो पहले 38p4, क्या आंसर आएगा 38, 38c4, 38, 37, 36, 35 डिवाइड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। कोई टेंशन, समझ में आया। We have studied about permutation. There we have said that while arranging we should pay due regard to order. There are situations in which order is not important for each. For example, consider selection of 5 clerks from 20 applicants. We will not concern about the order in which they are selected. हमें order से कोई लेना देना नहीं है. In this situation, how to find the number of ways of selection? तो यहाँ पर combination लगेगा. Definition है the number of ways in which a smaller or equal number of things are arranged or selected from a collection of things where the order of selection or arrangement is not important, we called combination. The selection of poker hand, which is combination of 5 cards selected from 52 cards, is an example of combination of 5 things out of 52 things. It will be denoted by NCR, और इसे हम C और ब्रैकेट में NR भी लिख सकते हैं और C के बाद NR भी लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू कैसे आएगी ये मैंने आपको समझा ही दिया। Find the number of different poker hands in a pack of 52 playing cards. पोकर किसे बोलते हैं,
उसमें कितने पत्ते होते हैं? ताश में होते हैं भैया 52। एक के हाथ में 5 आते हैं क्या? शायद। अगर 5 आते हैं तो 52 में से कितने पत्ते चाहिए? 5। तो ये आंसर आ जाएगा। लेट एस बी द कलेक्शन ऑफ 8 पॉइंट्स इन द प्लेन विद नो 3 पॉइंट्स ऑन द स्ट्रेट लाइन। ऐसा है, ऐसे हैं 8 पॉइंट हैं और कोई से भी 3 पॉइंट ऐसे नहीं है जो एक ही लाइन में हो, सब अलग अलग है। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल दैट हैव पॉइंट्स ऑफ एस एज ए वर्ट। हम इसमें से कितने ट्राइंगल बना सकते हैं? देखो, इन तीनों को मिलाकर ट्राइंगल बनाया जा सकता है या नहीं? अब मैंने, देखो इसका नाम देता हूं मैं, ए बी और सी। मैंने ए बी और सी को मिलाकर ट्राइंगल बनाया है। किसे मिलाकर? ए बी और सी को। अगर मैं बी ए सी को मिलाकर ट्राइंगल बना रहा हूं तो क्या कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं। क्या मैं सी ए बी को मिलाकर ट्राइंगल बना रहा हूं तो कोई फर्क पड़ रहा है? इसका मतलब कॉम्बिनेशन लगेगा, परमुटेशन तो लगेगा नहीं। चाहे हम इन तीनों को कर रहा हूं, किसी भी तरीके से ट्राइंगल एक ही बन रहा है। ठीक है। क्या मैं ये ट्राइंगल बना सकता हूं? क्या मैं ये ट्राइंगल बना सकता हूं? ऐसे अलग अलग ट्राइंगल बनेंगे। तो हमें 8 में से 3 बिंदुओं को मिलाना है और अलग अलग तरीके से मिलाना है। 8C3, कोई भी 8 बिंदुओं में से 3 मिलानी है ना? लेकिन उनके सीक्वेंस से, प्लेसमेंट से, नाम लेने से ए बी सी या बी ए सी कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, तो कॉम्बिनेशन लगा दिया, कोई टेंशन। कितने ट्रायंगल बनेंगे पता है? 56। C4 कॉम्बिनेशन, C4 कमेटी। कमेटी बनाइए आप। एक कमेटी बनानी है 3 लोगों की 12 में से, 12C3। ठीक है। एक कमेटी बनानी है 7 लोगों की, 6 चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, 4 इकोनॉमिस्ट हैं और 5 कॉस्ट अकाउंटेंट। कितने लोग हो गए? 6 और 4 10 और 5 15 लोग हो गए। 15 में से कितने लोगों की कमेटी बनानी है? कितने तरीके से बन सकती है कि अगर कमेटी में कम से कम एक मेंबर हर ग्रुप का और कम से कम 3 सीए हो। कम से कम 3 सीए चाहिए और कम से कम एक इसमें से चाहिए। कम से कम चाहिए, ज्यादा नहीं, कम से कम। ये कितने हो गए लोग? 3, 1 4 और 1 5। हमें कितने चाहिए? तो पहला ऑप्शन, इसमें से 5 ले लो, इसमें से 1 और इसमें से 1। क्या ये पॉसिबल है? इसमें से 6 ले लो, इसमें से 1, इसमें से 1। क्या पॉसिबल है? 8 हो गए। 8 हो गए? पॉसिबल नहीं है। क्या 4 1 1 पॉसिबल है? ये तो बहुत दिक्कत है भाई। 5 1 1 तो ये हो गए। अब अगर मैं यहां पर, तो शुरुआत कैसे करें? यहां 3 1 1 है, तो मैंने क्या करा, यहां 3 के बजाय +2 कर दिया, तो एक तो ये हो गया 5 1 1। और क्या हो सकता है? 4 2 1 हो सकता है? 3 2 2 हो सकता है? 4 1 2 हो सकता है?
और क्या हो सकता है? 3 3 1 हो सकता है, 3 1 3 हो सकता है। और क्या हो सकता है? और कुछ हो सकता है? नहीं, इसका आंसर क्या आएगा पता है? 6 में से कितने लेने हैं? 4। और 4 में से कितने लेने हैं? अच्छा, 2। और 5 में से कितने लेने हैं? इसका आंसर क्या आएगा? 6 में से कितने लेने हैं? 4 में से, 5 में से। इसका आंसर क्या आएगा? 6 में से और ऐसे खेलते रहेंगे क्वेश्चन और हमारा आंसर आएगा, काफी लंबा चौड़ा आंसर आएगा जाकर। फिर इन सबको ऐड करना पड़ेगा। क्यों? इसमें आपको मैंने मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के बारे में बताया था। यहाँ पर ये काम सारे साथ साथ हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी काम साथ साथ हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है। इन सब के बीच में या ऑप्शन है, या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा, तो एंड में सबको ऐड करना पड़ेगा। इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं, ये समझाने के लिए कि कैसे कैलकुलेशन करनी है। एक आदमी है, उसके 12 दोस्त हैं, जिसमें से 8 रिश्तेदार हैं। हो सकता है रिश्तेदार दोस्त हो सकते हैं, हो सकते हैं। कितने तरीके से वो इनवाइट करे 7 दोस्तों को कि 5 उसमें से। अब यहां पर 5 रिलेटिव बोला है, कम से कम नहीं बोला, 5 फिक्स है। तो इसके जो 12 दोस्त हैं, इसमें से 8 रिलेटिव हैं और 4 रिलेटिव नहीं है। इससे कितने रिलेटिव बुलाने? 5। तो इसमें से 5, इसमें से 2, तो 8C5 इंटू 4C2। कोई टेंशन? एक कंपनी चाहती है प्रमोट करना 2 लोगों को 6 में से। कितने तरीके से है? 6C2। 6 में से 2 लोगों को चुनना प्रमोशन के लिए। एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर को 3 हेल्पर चाहिए और 10 लोग हैं, 10 में से 3। ठीक है, हमें यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी है। तो एग्जाम में 4 ऑप्शन होंगे ना, उनमें से एक एक पुट करके भी लगा सकते हैं, नहीं तो इनका फॉर्मूला लगा कर भी निकाल सकते हैं। पुट करके जल्दी आंसर आ जाएगा। एक बैग है, उसमें 7 रेड बॉल है, 6 वाइट बॉल है, 6 वाइट बॉल है और 4 ब्लू बॉल है। ठीक है, कितने तरीके से 3 बॉल निकालें कि तीनों रेड हो? 7C, एक भी रेड ना हो। बची 10 में से 3 बॉल निकाल लेंगे, हर एक कलर की एक एक बॉल हो। एक एक बॉल निकाल ली, कोई टेंशन?
मल्टीप्लाई क्यों हुआ बीच में? क्योंकि सारे काम साथ में हो रहे हैं। ठीक है, यहां से भी आंसर जो दे रखे होंगे उसकी वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। 4 ऑप्शन होंगे। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें याद रखनी है, ये हमारे को बहुत काम आएंगी। फर्स्ट है NCR इक्वल टू NCN-R। ये बहुत ज्यादा यूज होगी, मतलब 59C57 है। अब इसे सॉल्व करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये थ्योरम या ये प्रॉपर्टी कहती है कि इसका आंसर होगा 59C2, क्योंकि 59 में से 57 लेस करके लिख देंगे। चेक करते हैं। फॉर्मूला होता है NCR का फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r इंटू फैक्टोरियल r। तो इसका फॉर्मूला लगाएं तो फैक्टोरियल 59 माइनस 57 और फैक्टोरियल 57। ठीक है, इसे लगाएं तो फैक्टोरियल 59 माइनस 2 और फैक्टोरियल 2 सेम आ रहा है। इसका मतलब बिल्कुल ठीक बात है। तो क्या होगा, हमने शॉर्टकट क्या सीखा था? हमने शॉर्टकट सीखा था 5C2 है तो 5 को 2 बार डिवाइड बाई ये करना है। अब 59C57 है तो इसे तो 57 टाइम से लिखने में तो बहुत दिक्कत होगी, तो हम इसे 59C2 कह देंगे और 59 इंटू 58 अपॉन 2 इंटू 1। तो अब ये ध्यान रखिए कि ये आधे से ज्यादा है। ये अगर n के आधे से ज्यादा है तो हमें माइनस करके कैलकुलेशन करना आसान रहेगा। जैसे 10C7, तो 10 का आधा क्या होता है? 5 से बड़ा है, तो ज्यादा जल्दी आंसर निकालना है तो 10C3 कर लो इसे, तो आंसर आपका थोड़ा जल्दी आ जाए। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी N+1CR इक्वल टू NCR प्लस NCR-1। इसे आपको ऐसे भी याद रखना है, NCR प्लस NCR-1 इक्वल टू N+1CR। इसका मतलब क्या हुआ? मान लिया हमने 5C2 और 5C1 इनको हमें ऐड करना है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 6C2। ठीक है, अगर यहां पर 10C3 है तो मैं इसको NC3 प्लस 9C3 प्लस 9C2 भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये मुझे पता होना चाहिए, आंसर सेम ही आएगा, कोई टेंशन है इसमें? इसको क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, N+1CR इक्वल टू NCR प्लस NCR-1 ये दिया हुआ है ना? क्या मैं इसको ये कह सकता हूँ N+1CR माइनस NCR इक्वल टू NCR-1, है ना? इसे मैं ये भी कह सकता हूँ N+1CR माइनस NCR-1 इक्वल टू NCR।
तो ये आपको अलग अलग तरीके से याद रखने पड़ेंगे, इनका कहीं जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, NC0 हमेशा 1 होता है। ठीक है, और NCN भी हमेशा 1 होता है। ठीक है, (18CR इक्वल टू 18CR+2). तो हमें 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं। अगर हम इन स्टैंडर्ड रिजल्ट का ध्यान रखें तो हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा, तो थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा हमारा। ये क्या है? परमुटेशंस व्हेन सम ऑफ थिंग्स आर अलाइक टेकन ऑल एट ए टाइम। The number of ways p in which n things may be arranged among themselves, taking them all at a time, when n1 of the things are exactly alike of one kind, n2 exactly like another kind, n3 exact alike। ये कह रहे हैं कुछ अलग अलग चीजें एक जैसी हैं, उन सबको हमें एक साथ देना है, एक जैसी चीजों को एक साथ। ये वो है जो हमने उज्ज्वल लिखा था। तो कितने तरीके से है? 1 2 3 4 5 6, और इसमें फैक्टोरियल 2 से डिवाइड किया था क्योंकि j 2 बार आ रहा है। तो ये इसके लिए बता रखा है, इतनी ऐसी बातचीत लिखी है कि समझ ना पाए कोई क्या लिखा है इसमें, लेकिन आप समझ गए। सेकेंड है परमुटेशन व्हेन ईच थिंग्स में बी रिपीटेड वंस ट्वाइस अप टू r टाइम्स इन एनी अरेंजमेंट। The number of permutation of n things taken r at a time when each thing may be repeated r times in any arrangement is n to the power r। इसका क्या मतलब है? आप एक क्वेश्चन पेपर है आपके पास जिसमें 5 क्वेश्चन आए हैं, 1 से 5 तक। तो आप कितने तरीके से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं? पहला क्वेश्चन या तो करें या ना करें, दूसरा क्वेश्चन या तो करें या ना करें, तीसरा क्वेश्चन या तो करें या ना करें। हर एक के लिए यही केस है ना। तो यहाँ पर हमारे कितने क्वेश्चन हैं? 5, और हर एक के कितने तरीके हैं? 2। तो ये आंसर आएगा। आपने अपने दोस्त को बुलाना चाहते हैं, 5 दोस्तों को बुलाना चाहते हैं, एक या एक से ज्यादा लोगों को बुलाना चाहते हैं, तो कितने तरीके से बुला सकते हैं? तो यहाँ पर एक या एक से ज्यादा हो, तो यहाँ पर लिखा है कि एक या एक से ज्यादा हो, तो यहाँ पर हमारे एक केस ऐसा होगा, 5 दोस्त हैं, 1 से लेके 5, हर एक दोस्त को या तो बुलाएं या ना बुलाएं, या तो बुलाएं या ना बुलाएं। तो इसमें एक केस तो ऐसा भी होगा जहां केवल एक ही दोस्त आएगा, एक केस ऐसा होगा जिसमें 2 दोस्त आ जाएंगे, बुलाया जाएगा, एक केस ऐसा होगा जिसमें 5 को बुलाया जाएगा, एक केस ऐसा होगा जिसमें एक को भी नहीं बुलाया जाएगा, वो एक ही केस ऐसा होगा कि सबको ही मना कर दे, किसी को ना बुलाए। तो वो वाला केस नहीं चाहिए। अगर हमें बोला जाए कम से कम एक आदमी को, दोस्त को बुलाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर हमें -1 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर है n थिंग्स टेकन r एट ए टाइम, 1 मिनट,
एक मिनट रुको। यह कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकिंग सम और ऑल ऑफ n थिंग्स एट ए टाइम। ठीक है, ये है हमारा जो मैं बता रहा था। क्या है, 5 दोस्तों को बुलाना है, तो क्या आएगा, कितने तरीके से बुलाया जा सकता है, या तो बुलाएं या ना बुलाएं। तो यहां पर 2 की पावर n आंसर आता है। और अगर हमें कम से कम एक को बुलाना है तो -1 करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरीका ऐसा होगा जब सबको ही मना कर दे। ये क्या चीज है, ये अलग है जो लिखा है परमोटेशन व्हेन ईच थिंग्स मे बी रिपीटेड वंस ट्वाइस अप टू आर टाइम्स। मतलब कि हमने क्या कहा, ए बी सी, इनके कितने परमोटेशन बन सकते हैं। तो हमारा क्या आंसर होता है, 3p3, या नहीं, 3p3 कैसे, ए बी सी, 3p3 का आंसर क्या आएगा 6। और क्या होगा बी ए सी, और क्या होगा बी सी ए, और क्या होगा ए सी बी, क्या होगा सी ए बी, क्या होगा सी बी। 6 हो गए, और कोई तरीका तो नहीं है। लेकिन यहां क्या लिखा है, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम व्हेन ईच थिंग मे बी रिपीटेड आर टाइम्स इन एनी एन। इसमें क्या रखा है जी, ए भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ए सी भी हो सकता है, सी हो सकता है, ऐसे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या आंसर आएगा, तो ऐसी सिचुएशन में आंसर आएगा n की पावर r। जैसे ए बी सी डी में से 3 लेने, तो 4 की पावर 3। ये वो चीज है, और ये वो है कि आप किसी चीज को चूज करना है, जैसे क्वेश्चन करना है, करें ना करें, करें ना करें, करें ना करें। अगर लिखा हो कि करें या ना करें, तो पहला क्वेश्चन करो या ना करो, 2 तरीके हो गए। दूसरा क्वेश्चन करो या ना करो, तीसरा क्वेश्चन करो या ना करो। ऐसे हमारे कितने तरीके हो गए, 2 की पावर 5, अगर 5 क्वेश्चन है तो। लेकिन इसमें क्या होगा, एक ऑप्शन ये है कि एक हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, एक क्वेश्चन है कि 4 ही करे, ऑप्शन 4 में भी कौन कौन सा करा, पहला करा, तीसरा, चौथा, ऐसे अलग अलग। एक केस वो भी आ गया जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन करे ही नहीं हमने। अगर हमें वो केस नहीं चाहिए तो -1 करना, अगर वो केस भी चाहिए तो -1 नहीं करना। अब यहां क्या लिखा है, वर्ड क्या है, ध्यान से देखो। यहां लिखा है कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकिंग सम और ऑल ऑफ थिंग्स एट ए टाइम। सम और ऑल, या तो कुछ लेना या सारी चीजें लेनी है, मतलब बिल्कुल खाली नहीं कर सकते, तो इसलिए -1 कर। एक चीज लेनी है, जैसे इसको छोटे एग्जांपल से समझे। 2 दोस्त हैं ए और बी, कितने तरीके हो गए, 2 की पावर n, इसका मतलब 2 की पावर 2, 4 तरीके हो गए। कैसे, ए को बुलाया, बी को नहीं बुलाया, है ए को नहीं बुलाया, दोनों को बुलाया, दोनों को नहीं बुलाया, ये 4 तरीके हैं। लेकिन हमसे बोला जाए कम से कम एक को बुलाना ही है, तो एक ये वाला तरीका माइनस करना पड़ेगा ना। वो यही हो सकता है सबको ही मना हो जाए, तो वो एक ही होगा। ठीक है, मान लिया 3 दोस्त हैं, तो 2 की पावर 3, तो कितने आंसर आएंगे 7। कैसे, ए को बुलाया, बाकी दोनों को मना कर दिया, बी को बुलाया, बाकी दोनों को मना कर दिया, सी को बुलाया, बाकी दोनों को मना कर दिया, ए बी को बुलाया, सी को मना कर दिया, ए सी को बुलाया, बी को मना कर दिया, बी सी को बुलाया, ए को मना कर दिया, तीनों को बुला लिया, तीनों को मना कर दिया। ये टोटल 8 तरीके होंगे। देखो, अगर हमें चाहिए कम से कम एक को बुलाना जरूरी है, तो एक माइनस कर देंगे। तो ये 2 3 में तो निकल गया। अगर ये 10 लोग हैं उन्हें बुलाना है, तो हमारे लिए
10 की पावर 2 हो जाएगा, 2 की पावर 10 है ना। तो यहाँ पर 2 की पावर n होता है, और अगर कम से कम एक लोग को बुलाना है तो या एक ऑप्शन जरूर चूज करना है तो -1। तो हमारे पास चौथे नंबर पर है अब combinations of n things taken some or all at a time when n1 of the things are alike of one kind, n2 of another kind, n3 of another kind। ये क्या है? हमने बात करी थी परमोटेशन की। जब एक जैसा हो तो क्या आंसर निकाला था परमोटेशन में? फैक्टोरियल n अपॉन, जैसे हमारा था उज्ज्वल लिखा था हमने, तो हमने क्या करा था कि हमने टोटल फैक्टोरियल n को जो एक जैसी चीजें थी उनसे डिवाइड कर दिया था, ऐसे ही तो करा था, है ना। लेकिन अगर हमें कॉम्बिनेशन बनाना है तो वो तो परमुटेशन था। अगर हमें कॉम्बिनेशन बनाना है तो क्या होगा? द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच इट इज पॉसिबल टू मेक ग्रुप बाय टेकिंग सम और ऑल आउट ऑफ n थिंग्स। तो हमारा जो आंसर आएगा वो है n+1 इंटू n2+1 इंटू n3+1, लास्ट में 1 माइनस का। प्रूफ है जैसे n1 थिंग्स एक जैसी हैं तो उनको n1+1 तरीके से लिखा जा सकता है। इसी तरीके से हम अलग अलग तरीके से चलेंगे तो हमारा आंसर होगा। तो फाइनली ये है। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन के केस में है, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट है जब सम और ऑल लेना है, या तो कुछ चीजें लेनी है या सारी की सारी चीजें लेनी है। लेकिन क्योंकि एक केस होगा कोई भी नहीं लेंगे इसलिए -1 लास्ट में हो रहा है। -1 लास्ट में क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें लेना है सम और ऑल, जीरो नहीं लेना है। द नोशन ऑफ इंडिपेंडेंस इन कॉम्बिनेशंस। Many applications of combination involve the selection of subset from two or more independent set of object or things. If combinations of subset having R1 object form a set having N1, ये जब अभी आएगा तो हम कर देंगे क्योंकि इसको देखकर आपको कम समझ में आएगी बात। तो यहाँ रिजल्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ सेलेक्टिंग R1 things from a set having N1 objects and R2 things from a set of N2 objects where combination of R and R2 things are independent is given by this। ये कह रखा है कि हमें दो काम अलग अलग करने हैं और दोनों काम करने हैं तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। वो हमने कराई था। जैसे बॉल निकालनी थी, एक रेड बॉल निकालनी थी, एक ब्लू बॉल निकालनी थी, एक वाइट निकालनी थी, तो हमने क्या करा 4c1 × 5c ऐसा करा, तो वो बता रखा। ठीक है, तो इनके अभी हम क्वेश्चंस करते हैं। हमें कैलकुलस को लिखना है। कितने हैं इसके अंदर? 1 2 3 4 5 6 7 8, फैक्टोरियल 8 डिवाइड बाय जो कॉमन है c 1 2, u दो बार आ रहा है, l दो बार आ रहा है। लो जी आंसर आ गया। जो जितनी बार कॉमन आएगा उतनी बार उसको डिवाइड करना फैक्टोरियल से। कैलकुलेस ये हो गया। अब है 7 बिलियर्ड बॉल्स हैं। बिलियर्ड खेले हो कभी? एक ग्रीन कलर का टेबल होता है, उसके ऊपर बॉल होती है, आवाज भी आती है ऐसे जैसे उसने निकाली।
तो 7 ब्लैक बॉल हैं इसमें, 6 रेड बॉल हैं और 4 वाइट बॉल हैं। तो हमें इसे किस तरीके से अरेंज करना है। तो टोटल बॉल कितनी हो गई हमारे पास, 7 और 6 13 और 4 17, तो फैक्टोरियल 7। लेकिन जो 7 बॉल एक जैसी है, इन्होंने ये थ्योरम अभी दिया, लेकिन प्लस माइनस वाला क्वेश्चन पहले ही दे दिया था। प्लस और माइनस को अरेंज करना था ना, तो वो एक जैसे थे तो डिवाइड करना पड़ा था। एक एग्जामिनेशन पेपर है, 10 क्वेश्चन है, जिसमें 6 क्वेश्चन अलजेब्रा के हैं, 4 क्वेश्चन ज्योमेट्री के हैं। कम से कम एक क्वेश्चन हमें हर सेक्शन से जरूर लेना है। तो कितने तरीके से ये किया जा सकता है। एक सेक्शन में 6 और एक 4 है, कम से कम एक लेना है, कम से कम है ना। और कितने अटेम्प्ट करने हैं? नहीं, तो एक एक ले ले, 1 2 1 3 1 4, फिर 2 1, ऐसे तो बहुत सारे केस हो जाएंगे। तो हमारे को हर एक क्वेश्चन को ये करने में तो बहुत टाइम लगेगा। तो क्या हर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है ना, ये कितने 6 क्वेश्चन है, या तो चूज करें ना करें, या तो चूज करें या ना करें। अब इसमें से एक होगा कि एक भी ना आए, वो वाला केस हटाना है। इसमें एक भी ना आए, वो केस हटाना है। और ये दोनों काम करने मल्टीप्लाई, ठीक है, नहीं तो हमें बहुत टाइम लग जाता। एक आदमी के 5 दोस्त हैं, वो कितने तरीके से एक या एक से ज्यादा दोस्तों को बुला सकता है। 2⁵ -1, -1 वो वाला केस जिसमें सबको ही मना हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो इसका लंबा रास्ता ये है, 5 में से कोई एक चुने, 5 में से 2 चुने, 5 में से 3 चुने, 5 में से 4 चुने, 5 में से 5 चुने, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होता, ये 6 में से 1 है ना, या ऐसे पूरा करते फिर मल्टीप्लाई बाय वो वाले दूसरे वाले, है ना, वो लंबा काम हो जाता। 7 मैन है, 3 लेडीज हैं, हमें एक कमेटी बनानी है 6 लोगों की। कम से कम 2 लेडीज होनी चाहिए, कम से कम 2 लेडीज होनी चाहिए। कोई और रास्ता है क्या, आंसर आ जाएगा। तो ये 7C4 इंटू 3C2 या प्लस 7C3 इंटू, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 4 लेटर फ्रॉम द एग्जामिनेशन। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा भयंकर है। हमें 4 लेटर सेलेक्ट करने हैं। अगर इनमें से कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा होता तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11C4 हो जाता अगर कोई रिपीटेशन ना हो रहा होता। लेकिन दिक्कत है यहाँ पर रिपीट भी हो रहे हैं। तो रिपीट कितने कितने हो रहे हैं, ई एक बार आ रहा है, एक्स एक बार आ रहा है, ए तो ए 2 बार आ रहा है, एम आई 2 बार आ रहा है, एन टी ओ बस ये 2 बार आ रहे हैं, है ना। हमें 4 लेटर सेलेक्ट करने, तो टोटल हमारे पास 11 थे ना, हैं, ये कितने हो गए 6, तो बाकी 5 सिंगल आ रहे हैं, है ना, एक एक बार आ रहे हैं 5। तो अब हमें 4 सेलेक्ट करने हैं, तो उसको कैसे सेलेक्ट करें, चारों इनमें से ही आ जाए, क्या पॉसिबल है ना।
चारों इसी में से आ जाए, चारों इसी में से आ जाए, है ना, और चारों इसी में से आ जाए, ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? ऐसा अलग अलग सिचुएशंस है हमारे पास, तो चारों अलग अलग नंबर हो तो हमारे पास कितने तरीके हैं? ये एक, ये एक, ये एक एक अगर लेंगे तो सब अलग होंगे, तो 1 2 3 और ये 5 8, 8 में से 4 लें, एक तो ये हो गया, ऑल आर डिफरेंट। ठीक है, दो एक जैसे हो और दो अलग अलग हो। अब जो दो एक जैसे हो, तो दो एक जैसे का मतलब इनमें से कोई सा भी एक हो, ये तीन मानो, तीन है ये, तीन में से कोई भी एक आना चाहिए। जैसे ही वो एक आएगा तो वो दो नंबर आ जाएंगे हमारे पास। बचे हुए, बचे कितने? ये दो नंबर हो गए, बचे कितने नंबर? दो, और हमें इन पांच में से दो चाहिए। ठीक है, पांच में से नहीं, सॉरी सॉरी, दोबारा हमने इनमें से सेलेक्ट कर लिया कोई भी एक, तो दो नंबर वो हो गए। मान लिया फॉर एग्जांपल, मान लिया ए और ए आ गए, तो बचे कौन से? ये, और एक एक इनमें से भी सिंगल सिंगल बचेगा। एक इसका सिंगल, आई भी तो सिंगल ले लेंगे, एक एन सिंगल ले लेंगे, और ये पांच सिंगल है ही, तो 7 सिंगल में से बचे हुए दो लेने। क्लियर है ये सबको? ये हो गया हमारा 8C4 3C1। दो एक जैसे चाहिए और बाकी दो भी एक जैसे, मतलब दो जोड़े चाहिए, तो दो जोड़े इसमें से आएंगे। ठीक है, या तो वो होगा या वो, इसलिए सबको ऐड करना पड़ेगा लास्ट। ठीक है, आइए बच्चों करते हैं एक्सरसाइज कॉम्बिनेशन की। 5C आपका सीए फाउंडेशन का स्टडी मटेरियल है। क्वेश्चन नंबर 1, 12C4 प्लस 12C3। अब इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये कि इसको सॉल्व करें नॉर्मल तरीके से और आंसर निकाल लें। दूसरा, हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1R। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हमारा ये 13C4 हो जाएगा और सॉल्व करने में हमें टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली सॉल्व करके, इतना जरूरी नहीं है कि हम इस फॉर्मूले को याद रखें। अभी 17 जो वैल्यू हमें निकालनी है, डिवाइड बाय 4 इंटू 3, तो 715 आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों के पास ये फॉर्मूला लगाने का ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन है हम इसे सॉल्व कर लें, थोड़ा सा टाइम लगेगा। 12 इंटू 11 इन 4 इंटू 3 इंटू प्लस 1, इसे सॉल्व करके भी 750 ही आएगा। ठीक है, तो एक ही बात है, दोनों में से हम कुछ भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। यहाँ पर लिखा है NPR is equal to 336, NCR equal to 56। तो N और R की वैल्यू, देखिए इसके फॉर्मूले में लगाकर वैल्यू डालने में थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। हमारे लिए ज़्यादा इजी है कि हम आंसर को उठा लें और चेक कर लें। जैसे 3 और 2 अगर है
तो 3p2 की वैल्यू होती है 3 इंटू 2 दैट इज 6, वो 336 नहीं होती है, इसका मतलब 3 और 2 वैल्यू तो नहीं है। सेकंड वैल्यू है 8 एंड 3, 8p3 चेक करते हैं। 336 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और यहाँ पर चेक करते हैं 8c3, 336 डिवाइड बाय 3 इंटू 336 तो यही हुआ ना, 8 इंटू 7 इंटू 6, वो लिखा नहीं मैंने, बात एक ही है। तो 336 को 6 से डिवाइड कर दिया तो 56 आ गया। तो ऐसा करने से थोड़ा सा हमारा जल्दी हो सकता है, नहीं तो मुझे पता है कि NCR होता है NPR ऑन फैक्टोरियल R। तो NCR कितना है 336 और NCR है 56, NPR है 336। तो यहाँ से फैक्टोरियल R की वैल्यू आएगी 6 और फैक्टोरियल किसकी वैल्यू होती है, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है। तो यहाँ से पता चल जाएगा R की वैल्यू 3 है। तो यहाँ R की वैल्यू 3 आई जो केवल B पार्ट में है, तो और D है नन ऑफ दिस, तो या तो आंसर B होगा या D होगा। तो अगर B होगा तो 8 होगी N की वैल्यू, तो 8 डालकर देख सकते। तो ऐसा भी हम लोग कर सकते थे। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, 18CR is equal to 18CR plus 2। ठीक है, तो अब हमें NC5 की वैल्यू निकालनी है, RC5, RC5 की वैल्यू निकालनी। देखिए बच्चों, ये तो तय है कि R और R प्लस 2 इक्वल कभी भी नहीं हो सकते। 18 और 18 इक्वल हैं तो R और R प्लस 2 इक्वल होने चाहिए, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या लिखा है, हमें पता है कि NCR इक्वल टू NCN माइनस R होता है। ठीक है, तो हम ये तो कह सकते हैं कि 18CR इक्वल टू 18C 18 माइनस R इक्वल टू 18CR प्लस 2। हम ये तो कह सकते हैं 18 माइनस R इज इक्वल टू R प्लस 2, लेकिन हम ये नहीं कह सकते R इज इक्वल टू R प्लस 2, वो पॉसिबल नहीं है। तो 18 माइनस R इक्वल टू R प्लस 2, तो ये क्या हो गया, इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो क्या हो जाएगा 2R इक्वल टू 16, R इक्वल टू 8। तो R की वैल्यू 8 आ गई। अब हमें RC5 की वैल्यू निकालनी है, मीन्स 8C5, 8C5 को मैं 8C3 लिख सकता हूँ, है ना, 8 माइनस 5। 8C3 की वैल्यू आएगी 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइड बाय 2 इंटू 1 मीन्स 56। तो आंसर इज 56। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है। NCR-1 is 56, NCR is 28 and NCR plus 1 is। तो अब यहाँ पर R की वैल्यू पूछी है, तो ट्रायल एंड हिट मेथड लगाते हैं और हम मानते हैं पहले कि R की वैल्यू 8 है। तो यहाँ पर R प्लस 1 भी हो रहा है, तो इसका मतलब N की वैल्यू
कम से कम 9 होनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर 9 नहीं होगा, 8 होगा, तो यहाँ पर 8 + 1 9 पॉसिबल नहीं है। आर की वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल एन हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। एन की वैल्यू कम से कम 9 रखनी पड़ेगी। अब अगर मान लिया मैं यहाँ पर रखूँ 9C8, तो इसका मतलब होता है 9C1 मतलब 9, तो ये तो 28 है, इसका मतलब n की वैल्यू 9 नहीं हो सकती। अगर r की वैल्यू 8 है तो n की वैल्यू 10 रख कर दे। n की वैल्यू 10 रखी, 10C8 मतलब 10C2, 10 इंटू 9/2, दैट इज 45, जो इससे ज़्यादा हो गया। और अब 10C11 रखूंगा तो और ज़्यादा आएगा। इसका मतलब यहाँ तो r अगर 8 है तो कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो पा रही, तो 8 तो नहीं है r की वैल्यू। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, r की वैल्यू हमारे पास 6 हो सकती है। अगर r की वैल्यू 6 है तो n की वैल्यू कम से कम हमें 8 रखनी पड़ेगी, 7 रखनी पड़ेगी। तो अगर मान लिया मैं यहाँ रखूँ NCR इज इक्वल टू 28, तो 7C6 मीन 7C1 इज 7, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। n की वैल्यू 8 रख कर देखते हैं। 8C6 means 8C2 means 8 into 7/1, that is 28. Yes, satisfied. और चेक करते हैं ये NCR-1 इक्वल टू 56, n की वैल्यू 8 है और r की वैल्यू -1 मतलब 5 है। 8C3, 8 into 7 into 6, अब 56 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। थर्ड चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं। 8C6 + 1, that is 8C7, is 8C1 means 8। तो सभी वैल्यू सेटिस्फाइड हो रही है, इसका मतलब इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। तो इस मेथड से हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो कम टाइम लगेगा, अदरवाइज और ज्यादा हमारा टाइम लग सकता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 8 फ्रेंड है, कितने तरीके से इनवाइट किया जा सकता है? 2 की पावर n। लेकिन इसमें वो केस भी इन्वॉल्व है जिसमें सभी को बुलाए या किसी को भी ना बुलाए। यहाँ पे लिखा है 1 और मोर, मतलब किसी ना किसी को तो जरूर बुलाना है, कम से कम एक को जरूर बुलाना है। तो इसमें 8C0 वाला ऑप्शन भी आ गया, तो उसे हटाना पड़ेगा। 2 की पावर 8 -1, 256 माइनस, दैट इज 255। तो हमारा आंसर आ गया 255। क्वेश्चन नंबर 6। कितने तरीके से एक इंसान एक या उससे ज्यादा चीजें चुन सकता है? 4 इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं उनमें से, तो कम से कम एक चीज तो हमें चूज करनी ही है। तो टोटल 2 की पावर n-1, 2 की पावर 4-1 मतलब 16, तो 15 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। NC10 is equal to NC14। तो हमें पूछा है कि 25CN की वैल्यू क्या होगी। तो हमें ये पता है NCR इज इक्वल टू NCN-R। हमें ये तो बात मालूम है, ठीक है। तो यहां से अगर हम कोरिलेट करें तो इसकी वैल्यू हमारी निकल सकती है। R की वैल्यू अगर 10 है और n-10 इज 14, क्योंकि अगर R की वैल्यू 10 है, n-R मतलब n-10 इज 14, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 24, ठीक है। तो इस हिसाब से 25C 24 की वैल्यू होगी
25 C1 मीन्स 25। तो ये हमारा 7th क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, आउट ऑफ द 7 जेंट्स एंड 4 लेडीज a committee of 5 to be formed. The number of committees such that each committee includes at least one lady. देखिए कम से कम एक लेडी चाहिए। टोटल जो नंबर ऑफ जेंट्स हैं वो 7 हैं और लेडीज हैं 4 और हमें कमेटी बनानी है 5 लोगों की। कम से कम एक लेडी होनी चाहिए। तो अगर एक लेडी लेते हैं तो हमें 7 जेंट्स में से 4 जेंट्स लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 4 जेंट्स 1 लेडी, टोटल 5 लोग हो गए। तो दोनों काम साथ में होते हैं इसीलिए मल्टीप्लाई, या 2 लेडीज और 3 जेंट्स, या 3 लेडीज 2 जेंट्स, या 4 लेडीज और 1 पेन ले लेंगे। तो इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। तो 7C4 का मतलब 7C3 होता है। प्लस करेंगे जो भी आंसर आएगा उसमें, अगेन 7C3 to 4C2, 7C2 4C3 means 4C1, 7C1 and 4C4। तो इनकी वैल्यू क्या आ रही है, 3 2 6 गया 140, 420, 4 एंड 7। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई हो, अभी चेक कर लेंगे। इन सबको ऐड किया मैंने, तो आंसर नहीं आ रहा, तो कुछ गलती हो गई होगी, यहीं पड़ी हुई होगी। ये कट हो गया था, ये 2 7 इंटू 5 35 to 2 in 210 plus 140 plus 84 plus 7 441, करेक्ट। तो ये हमारा 8th क्वेश्चन का आंसर आ गया। 9th क्वेश्चन करते हैं। 28C2R डिवाइड बाय, रेशो दिया 24C2R माइनस 4 इक्वल टू 225 अपॉन। अब या तो इसको सॉल्व करें या आंसर उठाएं। सबसे पहले आंसर है A7, R की वैल्यू 7 एज्यूम कर लेते हैं। तो 28C14 डिवाइड बाय 24C10। तो 28C14 का मतलब होता है फैक्टोरियल 28 अपॉन फैक्टोरियल 28 माइनस 14 फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल 24 डिवाइड बाय 24 माइनस 10 एंड फैक्टोरियल 10। राइट हैंड साइड में तो है ही। अगर ये आंसर नहीं आया तो थोड़ी सी मुसीबत हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल ही शुरू में 7 वैल्यू नहीं, चलो यहाँ पर हम
अगर 7 नहीं होता है तो हम स्टार्टिंग में चाहें 7 ना डालें एग्जाम में, क्योंकि हमें पता नहीं है इसकी वैल्यू 7 है या नहीं, मुसीबत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन बार बार करनी पड़ेगी। तो 28 माइनस 2r यहाँ पर 4 माइनस 2r प्लस 4 यहाँ पर 2r। अब यहाँ हम और थोड़ा सा कुछ सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट और फोर्थ की मल्टीप्लाई करते हैं। 24 में से 4 प्लस हो गया तो 28 माइनस 2r to 2r माइनस 4 डिवाइड बाय 28 माइनस 2r और 2r ठीक है। तो यहाँ से तो ये बिल्कुल ही चला गया, ये है 28 27 26 25 24 ठीक है, इंटू फैक्टोरियल 2r माइनस 4 ऑन फैक्टोरियल 2r एंड फैक्टोरियल 24। अब हम वैल्यू डालना शुरू करते हैं, क्योंकि अगर 7 वैल्यू नहीं भी हुई तो हमारे को बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। तो 7 इंटू 2 14 माइनस 4 मतलब 10, तो यहाँ पर आ गया फैक्टोरियल 10। चलिए लिख देता हूँ मैं एक बार। तो 28 इंटू 7 इंटू 26 इंटू 24 4,91,400 इंटू फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 14 इक्वल टू 225 अपॉन 11। तो अब फैक्टोरियल 14 का मतलब क्या हो गया, 14 13 12 11 फैक्टोरियल 10 से ये चला गया और ये वैल्यू आ गई 14 13 12 11 छोड़ दिया, तो मेरा आंसर आ गया 225 अपॉन 11। दोनों साइड सेम आंसर आ गया। तो इसका मतलब मेरी यहाँ पर r की वैल्यू 7 है। अगर मान लिया 7 नहीं होता तो अब सेकंड वाला जो ऑप्शन होता मुझे यहीं से ही सेकंड लास्ट टर्म में ही लगाना पड़ता, क्योंकि मैंने और सब जगह r लेकर ही किया था। तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, कभी कभी हो जाता है एग्जाम में, सभी क्वेश्चन एक एक मिनट वाले नहीं होते हैं, कुछ क्वेश्चन 2-3 मिनट वाले भी हमारे करने वाले होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हमें कभी कभी समय लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, कितने डायगोनल होंगे एक डेकागन में? डेकागन होता है जहां पर 10 साइड्स होते हैं जिसकी, लेकिन ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला लगाते ही आपका कोई भी कितनी भी साइड वाला हो उसमें अगर हमें डायगोनल पूछी हो तो आंसर आ जाए। ये है 1/2 n -3, ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का। जैसे डेकागन में 10 साइड्स होती हैं तो 1/2 इंटू 10 इंटू 10 - 3 7, तो आंसर क्या आ जाएगा 35। एक तो मेथड ये है इसे कैलकुलेट करने का। दूसरा मेथड क्या है कि हम, मेरा ये असाइनमेंट का 34 क्वेश्चन भी है। देखिए डेकागन ऐसा होता है और इसमें हमें पता है कि अगर हम टोटल 10 साइड है और किसी भी 2 पॉइंट को मिला दें तो हमारे डायगोनल बनना चाहिए। तो ये होता है 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1 दैट इज 45। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्यों? ये जैसे ये है, अगर मैं इस वाले पॉइंट को इससे मिलाऊंगा तो डायगोनल नहीं आ रहा है,
इस पॉइंट को इससे मिलाऊंगा तो डायगोनल नहीं आ रहा, इसे इससे मिलाऊंगा तो डायगोनल नहीं आ रहा, क्योंकि डायगोनल तब आएगा जब अंदर का पॉइंट मिलेगा। तो ऊपर से मिलेगा तो नहीं होगा, ये अगर हम काउंट करते हैं तो ये टोटल 10 बार ऐसा हो रहा है, तो -10 करेंगे तो 35। तो करने के दो ऑप्शन है हमारे पास, दो रास्ते हैं। हम चाहें तो इसको ऐसे सॉल्व कर लें या एक फॉर्मूला याद कर लें। इस फॉर्मूले के हिसाब से हमेशा ही हमारा आंसर आ जाएगा। 11th क्वेश्चन में हम लोगों को बताना है ट्राइंगल कितने बनेंगे 12 पॉइंट्स पे। तो 12 पॉइंट्स हैं, ट्राइंगल बनाने के लिए हमें 3 पॉइंट चूज करने पड़ेंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 10। ठीक है, अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि 5 पॉइंट्स हमारे एक लाइन में, देखिए जो मान लिया ये पॉइंट है एक लाइन में, अब मैं इन तीनों पॉइंट को मिलाऊंगा तो मेरा ट्राइंगल नहीं बनेगा। ट्राइंगल बनने के लिए मुझे 3 ऐसे पॉइंट चाहिए जो अलग अलग हो, एक लाइन में ना हो। तो अगर ये 5 पॉइंट एक लाइन में है तो जब भी मैं इन्हें मिलाऊंगा तीनों को, इन 5 में से 3 पॉइंट यही सीधी लाइन वाले मिलाऊंगा, तो मेरा ट्राइंगल उस सिचुएशन में नहीं बनेगा, और ये होंगे केस नंबर 10। तो इसके अंदर 210 टाइम्स ऐसा होगा कि मेरे ट्राइंगल बनेंगे 10 टाइम्स। 220 टाइम्स ट्राइंगल मैं बनाने की कोशिश करूंगा, पॉइंट मिलाऊंगा, मिलाए जा सकते हैं अलग अलग पॉइंट, जिसमें से 10 बार ऐसा होगा ट्राइंगल नहीं बनेंगे एक लाइन में होने की वजह से। तो 210 टाइम्स में हमारे ट्राइंगल बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, 16 पॉइंट है, कोई भी हमारे 3 पॉइंट सेम लाइन पर नहीं आ रहे हैं, तो 2 पॉइंट आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रेट लाइन बनानी है। तो 16 में से 2 पॉइंट मिलाने हैं, हर एक 16 में से 2 पॉइंट। 16 इंटू 15 अपॉन 2 1, तो आंसर इज 120। क्वेश्चन नंबर 13, at an election there are 5 candidates and 3 members are to be elected. A voter is entitled to vote for any number of candidates not greater than the number to be elected. इसका मतलब 3 इलेक्शन होने हैं, तो 3 मैं चाहूं तो एक को भी वोट ना दूं, एक चाहूं तो एक को दूं, 2 को दूं, 3 को दूं। तो कितने तरीके से एक वोटर जो है वो वोट दे सकता है? तो वोट तो देना है ना, वोट तो देना है। तो 5 में से किसी 3 को वोट दे दो, या 5 में से किसी 2 को वोट दे दो, या 5 में से किसी एक को वोट दे दो। 5C3 means 5C2 means 5 into 4 upon that is 10. So 5C2 is also 10, 25. Question number 13. Question number 14. Every 2 person shakes hand with each other in a party and the total number of handshakes is 66. The number of guests in the party. तो पार्टी में कितने गेस्ट थे? अगर पार्टी में हमारे जो गेस्ट हैं वो n है और वो आपस में 2 लोग शेक हैंड करेंगे, तो आंसर आया हमारा 66। तो NC2, तो n इंटू n-1 on 2 equal to 66, n into n-1 equal to 132। अब हम 8 इसमें वैल्यू डाल सकते हैं आंसर उठाकर, जैसे ए ऑप्शन है 11, तो 11 इंटू 10 क्या 132 होता है? नहीं, तो ये आंसर ठीक नहीं है। दूसरा है 12 ऑप्शन,
तो 12 इंटू 11 क्या 132 होता है? बिल्कुल होता है, इसका मतलब आंसर 12 आ जाए। तो हमने इसको ध्यान से देखकर किया, कैसे करना है। देखिए 15 क्वेश्चन है, हमसे पूछा जा रहा है कि हम 4 पैरेलल लाइन है और 3 अनदर सेट ऑफ पैरेलल लाइन है। मान लीजिए ये सिचुएशन, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि हम अब इसमें कितने बनेंगे। ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ऐसे कितने हमारे सेट बन सकते हैं। तो देखो ये जो लाइन है ये 3 है, इन 3 में से कोई सी भी 2 लाइनों को लेना पड़ेगा हमें। और ये 4 लाइनें हैं, ये 4 लाइनें हैं, इन 4 में से किसी 2 लाइनों को लेना, C1 और C2, 4 इंटू 18। तो आंसर इज 18। हेलो बच्चों, करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। और इस क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे बोला गया कि 12 स्टूडेंट्स हैं जिनको आपको डिवाइड करना है 3 ग्रुप में। इसे 2 टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं दोनों आपको समझा देता हूं जैसा आपको अच्छा लगे। पहला तो ये कि हम इसे कॉम्बिनेशन यूज करें। 12 स्टूडेंट्स हैं, उसे 3 ग्रुप में डिवाइड करना है। तो इसका मतलब हर ग्रुप में 4 स्टूडेंट्स होंगे। तो फर्स्ट ग्रुप में 12 में से 4 स्टूडेंट्स चूज कर लेते हैं हम लोग। अब हमारे पास 8 स्टूडेंट बचे, उनमें से 4 चूज कर लेते हैं। और लास्ट में हमारे पास 4 स्टूडेंट बचे, उनमें से 4 स्टूडेंट चूज कर लेते हैं हम। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा इशू है। मान लिया हमारे 3 ग्रुप हैं जिसका नाम है ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। तो ये जो आंसर है इसमें ये भी आ गया है कि अगर हम ग्रुप 2, ग्रुप 1 और ग्रुप 3 इसको अलग और इसको अलग काउंट किया गया है। इस मेथड में इन सबको अलग अलग टाइप से भी इंकॉर्पोरेट किया गया है, क्योंकि ये आपस में 3p3 तरीके से अरेंज हो सकते हैं। मतलब फैक्टोरियल 3 वो इसमें इंक्लूड हो चुका है, तो हमें फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। एक तो ये आंसर है। इसको सॉल्व करें अगर हम 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 8 7 6 5 4 3 2 1, और इसका तो 1 ही आएगा, डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3। तो ये हो गया सॉल्व करके। 4 इंटू 3 12 और 4 इंटू 2 8 एंड 3 इंटू 2 6। तो हमारे पास क्या बचा? 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5 अपॉन 6 फैक्टोरियल 3 मीन्स 3 इंटू 2 6। तो 3 से ये चला गया और 2 से ये, तो हमारा आंसर आ गया 11 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5, 5775। और ये है हमारा आंसर ए। इसे सॉल्व करने का एक मेथड और है, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक मेथड और है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ परमुटेशन के हिसाब से उसे सॉल्व करें। यहाँ पर हमें 12 स्टूडेंट्स हैं। अगर हम बात करें 12 स्टूडेंट्स को अलग अलग
कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। सपोज जैसे है ABCDEFGHIJKL, ये हमारे पास 12 स्टूडेंट्स हैं, तो इन्हें कितने तरीके से लिखा जा सकता है, फैक्टोरियल 12। ठीक है, अब हमें इन्हें 3 ग्रुप में डिवाइड करना है, इसका मतलब 4 के ग्रुप हो जाएंगे। ठीक है ना, तो अब 4 में ये आपस में इधर उधर चेंज होंगे और उससे कोई ग्रुप में फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वाला ग्रुप में जो आपस में एक्सचेंज होंगे फैक्टोरियल 4 तरीके से, वो तो सेम ही रहेगा। तो हम जैसे होता है ना, एप्पल को कितने तरीके से लिख सकते हैं, APPLE, इसे कितने तरीके से लिखा जा सकता है, तो हम लोग कहते हैं 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2, क्योंकि P 2 बार आ रहा है तो सेम है वो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे ये सेम है, इसमें आपस में एक्सचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक ये हो गया, और ऊपर से अब ये हमारे जो मैंने बताया था ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3, ये ग्रुप तीनों आपस में एक दूसरे से आपस में चेंज होंगे। मतलब मैं इसको ABCDEFGH, इसमें 2 बातें हैं, देखो ABCD है, इसको ABCD को अगर मैं BACD लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ग्रुप हमारा वही है। तो इसके लिए तो मैंने फैक्टोरियल 4 से सबको डिवाइड कर दिया। अब मैं अगर इसको इधर और इसको इधर लिख दूं EFGH और ये BACD और IJKL, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये आपस में फैक्टोरियल 3 तरीके से लिखे जा सकते हैं। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये मेरा आंसर क्या आएगा, वही आएगा जो मेरा पहले आंसर आया। तो हम इसे शॉर्टकट में क्या कह सकते हैं, इसे शॉर्टकट में कह सकते हैं कि अगर हमारे n है टोटल नंबर, और यहां पर नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं, 3, और हर ग्रुप में मेंबर कितने हैं, 4। तो मैं इसे शॉर्टकट में कह सकता हूं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 4 है ना, फैक्टोरियल r की पावर g और फैक्टोरियल g, इसे शॉर्टकट में कह सकता हूं। अदरवाइज मैं अलग अलग कैलकुलेट कर सकता हूं। मैंने 2 ऑप्शन बताया आपको, कॉम्बिनेशन और परमुटेशन के। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, क्वेश्चन नंबर 16। जैसा भी अभी हमने किया था क्वेश्चन नंबर 16, उसी टाइप से एक हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। बस थोड़ा सा डिफरेंस है क्या कि जो हमने क्वेश्चन नंबर 16 में क्या था कि हमने स्टूडेंट्स को ग्रुप में बांटा था, इस तरीके से ग्रुप में बांटा था, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। यहां पर हम 15 मैंगोज को 3 स्टूडेंट में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ स्टूडेंट एक ही है और उसके पास 5 मैंगोज आ रहे हैं। मान लीजिए ये स्टूडेंट 1 है, ये स्टूडेंट 2 है और ये स्टूडेंट 3 है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने एक मेथड किया था कि यहाँ 15 है, तो सबसे पहले हम 15 स्टूडेंट्स में 15 मैंगो को बांटते हैं। फर्स्ट स्टूडेंट को 5 मैंगो चाहिए, तो उसको कोई से भी हम 5 मैंगो दे देते हैं। फिर 10 में से दूसरे वाले को दे देते हैं 5, और फिर तीसरे में को 5 में से 5 ही दे देंगे। अब हमने इसको पहले जो ग्रुप वाला सिचुएशन था उसमें हमने फैक्टोरियल 3 से डिवाइड किया था, क्योंकि ग्रुप आपस में एक्सचेंज होंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैंगो एक्सचेंज होंगे तो क्योंकि स्टूडेंट अलग अलग हैं तो फर्क पड़ेगा, इसलिए हमारा आंसर यही आ जाता है। दूसरा ऑप्शन था हमारे पास आंसर निकालने का, जो मैंने बताया था फैक्टोरियल
टोटल हमारे पास 15 मैंगो हैं, तो फैक्टोरियल 15 डिवाइड बाय मैंगो, ये आपस में चेंज होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5, और हमने लास्ट में उसे फैक्टोरियल 3 से और मल्टीप्लाई किया था क्योंकि वो ग्रुप थे, ग्रुप आपस में चेंज होने पे कोई ग्रुप 1 2 3 का फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन ये स्टूडेंट अलग अलग हैं तो फर्क पड़ता है, तो ये आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब इसे सॉल्व करके भी यही आंसर आएगा, तो हमारा आंसर इस सिचुएशन में बी आ जाएगा, 17 का बी। इसका मतलब अगर हमें ग्रुप बनाने हैं तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरह क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, और अगर कोई ग्रुप नहीं बना रहे हैं और स्टूडेंट को ही हम दे रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट इंडिविजुअली है, ग्रुप हमारा एक से ज्यादा लोगों का होता है, तो इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्वेश्चन को आपस में क्वेश्चन मिक्स होने का खतरा है, डर है, तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि अगर ग्रुप होगा तो अलग से नंबर ऑफ ग्रुप से, और हम लोग फैक्टोरियल नंबर ऑफ ग्रुप से हम डिवाइड और कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 18, 8 पॉइंट्स हैं हमारे पास जो हमने एक सर्कल पर मार्क किए हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 में से हमें कितने पेयर्स को ज्वाइन करके कितनी लाइंस बन सकती हैं, तो 8 पॉइंट्स हैं, 2 लाइन को जोड़ना है हमें, ठीक है ना। अगर हम यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे या यहाँ से यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए परमुटेशन नहीं है, कॉम्बिनेशन है, तो 8 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 1, इसका मतलब 28, सो आंसर इज सी, 28। क्वेश्चन नंबर 19, एक कमेटी है, 3 लेडीज और 4 जेंट्स की बनानी है, 8 लेडीज में से 3 लेडीज और 7 जेंट्स में से 4 जेंट्स। मिसिस एक्स ने मना कर दिया है ऐसी कमेटी में आने पर जिसमें मिस्टर वाई है, क्योंकि मिसिस एक्स की मिस्टर वाई से बहुत बुरी तरीके से लड़ाई हो चुकी है पहले, तो इन्होंने मना कर दिया। तो हमें बताना है कितने तरीके से कमेटी बन सकती है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि मान लिया मिस्टर वाई है ही नहीं, मिस्टर वाई नहीं है, इसका मतलब जो 6 लोग हैं उनमें से 4 लोग चुने गए हैं, तो मिसिस एक्स को कोई टेंशन नहीं है, 8 में से 3 लेडीज आ सकती हैं, या सपोज हम मिस्टर वाई जरूर आए हैं, मिस्टर वाई जरूर आए हैं, इसका मतलब 7 में से 1 मिस्टर वाई जरूर आए हैं, बचे हुए 6 में से हमें 3 लोग लेने हैं, और अब मिसेस एक्स नहीं ली जाएंगी तो बची हुई 7 लेडीज में से कोई भी लेडीज आ जाएगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। 8C3 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, एंड 6C4 और 6C2 एक ही बात है, 7C3 और 6C3 इंटू 1 नहीं लिख रहा हूं, एक ही बात होती है, क्योंकि 3 इंटू 2 ये चला गया और ये हो गया, 3 इंटू 2 ये गया और 3 इंटू 2 ये गया, तो ये आ गया 8 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 5 840, और ये हो गया 7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4 700 1540, आंसर इज डी 1540। क्वेश्चन नंबर 20, हमारा एक फॉर्मूला था NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1, क्या ये फिट बैठता है उस पर? 500 C92, 499 C92 एंड 499
499 बिल्कुल फिट बैठता है, तो n की वैल्यू 499 है। वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 21, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया 6-3 डिसीजन, मतलब टोटल हमारे पास 9 जज हैं और उसमें 6 फेवर में और 3 अगेंस्ट में, टोटल 9। तो इसमें लिखा है कि कितने तरीके हैं कि मेजॉरिटी डिसीजन दिया जा सकता है। लोअर कोर्ट का रिवर्स मेजॉरिटी मतलब 9 में से कम 5 जज अगर एग्री हो, तो 9 में से 5 कम से कम, या 9 में से 6, या 9 में से 7 जज, या 9 में से 8, या 9 में से 9। तो 9C5 मीन्स 9 into 8 into 7 into 6 upon 4 into 3 into 2 into 1 plus 9C3 means 9C6 means 9C3, तो मैं इसको 3 कर देता हूं। 9C7 means 9C2, तो 9 into 8 upon 2 into 1, तो ये हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1, तो 9 upon 1 और 9C9 मीन्स 1, तो ये हो गया 9 into 8 into 7 into 6 डिवाइड बाय 24, 126 प्लस 9 into 8 into 7 upon 6 means 84 plus 9 into 8 divided by 2, 36 plus 9 plus 1, 126 plus 84 plus 36 plus 9 plus 1, 256. Answer is A, 256. क्वेश्चन नंबर 22, हमारे पास 5 बल्ब हैं जिसमें से 3 डिफेक्टिव है। 5 में से 3 डिफेक्टिव है और 2 हमारे पास ठीक है। इसका मतलब एक डार्क रूम में अंधेरा है उस रूम में, और उसमें हमारे पास 2 बल्ब पॉइंट है, 2 पॉइंट है जहां पर हम बल्ब लगा सकते हैं। यहाँ पर बल्ब लगाया जा सकता है, 2 पॉइंट है। तो हमें नंबर ऑफ ट्रायल्स बताने हैं कि कितने तरीके से उसमें लाइट आ सकती है। या तो इन दोनों में से एक करेक्ट बल्ब हो और एक रॉन्ग हो, या दोनों ही ठीक हो और रॉन्ग कोई भी ना हो। एक और केस हो सकता है कि सही कोई भी ना हो और दोनों ही फ्यूज बल्ब लग जाए, तो वो केस तो हमें चाहिए नहीं है। तो हमें ये चाहिए ये 2 केस। तो ये 2 केस का आंसर क्या हो जाएगा? एक सही बल्ब 2C1, एक खराब बल्ब 3C1, या दोनों के दोनों ठीक बल्ब, तो 2C2। तो ये हो गया 2 into 3 6 और ये हो गया 1, मतलब टोटल हमारे पास 7 तरीके हैं। एक और मेथड हो सकता था। टोटल कितने तरीके हैं? 5 में से 2 बल्ब चाहिए टोटल। इनमें से जिसमें दोनों ही फ्यूज हो वो हटा दीजिए ऑप्शंस। तो जो दोनों ही फ्यूज हैं उसके ऑप्शन ये हैं, इसे हटा दीजिए तो सही वाले का आंसर आ जाएगा। कम से कम एक बल्ब तो ठीक होना चाहिए। तो 5C2 मीन्स और 3C2 मीन्स 3C1, तो ये 10 - 3 7। तो हमें कम से कम एक सही बल्ब चाहिए रोशनी के लिए। तो ये हमारे पास 2 रास्ते थे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।